हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल। तो अभी नाइट स्टडी चल रही है। इसमें टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। अब तो अभी 71st बीपीएससी के लिए चल रही है। ये मेरा नाइट स्टडी स्लॉट है। उम्मीद है आप सबकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम वोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पंपलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। देखिए, ये तो पहले समाचार पत्रों तक ही था, लेकिन 1807 ईस्वी आते आते ये 1807 ईस्वी में पत्रिकाओं, पंपलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। लागू किया 1799 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले। उस समय जिला मजिस्ट्रेट को भी ये अधिकार दे दिया गया कि वह हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोध हो, मतलब अंग्रेज सरकार के विरोध हो। अंग्रेजी सरकार के कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों को जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत में ही ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। ये सब प्रकाश समाचार पत्र का नाम है जिसके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने, शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। कहाँ शुरू किया था? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कुमैदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन आरंभ किया। कौन सा था? दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कुमैदी, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में आते होंगे ये सब अखबार, संवाद कुमैदी, प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात उन्होंने
फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्र टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई और इनका श्रेय जाता है देवेंद्र टैगोर तथा मनमोहन घोष को। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। गदर भी एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। ये उर्दू में 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था प्रकाशन, जो यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। तो उर्दू में भी छपने लगा और गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र फिर मराठी में भी छपा, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। ये सब सारा बीबीसी का फेवरेट टॉपिक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा से रूपांतरित हो गई। देखिए, 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। फिर गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. घोष ने ले लिया। तो प्रकाशन किए गिरीश चंद्र घोष और बाद में फिर ले लिए एस.एन. बनर्जी ने। हिंदू पेट्रियार्ट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। केसरी और मराठा 1881 ईस्वी में बम्बई से 2 समाचार पत्र कौन कौन थे? केसरी और मराठा 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। मराठा भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के आलोचक थीं। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत कौन से 3 अखबारों ने की थी? तो संध्या, युगांतर एवं काल, इनको याद रखना है। बंगाल साप्ताहिक सोम प्रकाश
समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किस अखबार ने किया था। सोम प्रकाश ने किया था कि इनके द्वारा प्रकाशित हुआ ये। तो इस 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित हुआ, जो इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया। अखबार पत्र का नाम है सोम प्रकाश। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकला था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करण में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य थे। अब देखिए होम रूल लीग के सदस्य कौन कौन थे। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट होम रूल लीग के सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पेट्रियार्ट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। कौन लगे रहे? हरीश चंद्र मुखर्जी। 1855 ईस्वी में 1861 ईस्वी में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। वर्ष 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने